नमस्कार। आज बात करते हैं रेवती और बलराम की, एक ऐसी प्रेम कहानी की जो सचमुच टाइम ट्रैवल पर आधारित है। टाइम ट्रैवल, ये शब्द सुनते ही साइंस फिक्शन फिल्में याद आती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि ये कॉन्सेप्ट हमारे हजारों साल पुराने ग्रंथों में भी मौजूद है? जी हाँ, एक हैरान कर देने वाली कहानी है जो बिल्कुल ऐसी ही है। आइए इसी अनोखी कथा में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अजीब सी मुश्किल से। एक राजा थे, कुशस्थली के राजा रेवतक। उनकी एक बेटी थी, रेवती, और उनके लिए कोई दूल्हा ही नहीं मिल रहा था। अब मन में सवाल आता है, एक राजकुमारी के लिए वर क्यों नहीं मिल रहा? वो इसलिए क्योंकि रेवती कोई आम राजकुमारी थी ही नहीं। वो दिव्य थी। उनकी हाइट, उनकी ताकत, सब कुछ आम इंसानों से कहीं कहीं ज्यादा था। तो जाहिर है धरती पर कोई भी पुरुष उनकी बराबरी का था ही नहीं। तो जब धरती पर कोई हल नहीं निकला तो राजा रेवतक ने सोचा, चलो सबसे बड़े अथॉरिटी के पास ही चलते हैं। और उन्होंने फैसला किया कि वो सीधे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से ही सलाह लेंगे। और बस इसी इरादे से राजा अपनी बेटी रेवती को साथ लेकर निकल पड़े, सीधे ब्रह्मलोक की यात्रा पर। उनका लक्ष्य एकदम साफ था, अपनी बेटी के लिए खुद ब्रह्मा जी से एक सही वर का नाम जानना। पर हुआ ये कि जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि ब्रह्मा जी तो एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस में व्यस्त है, गंधर्व गा रहे थे। तो राजा और राजकुमारी ने सोचा कि इंतजार करना ही ठीक है, और वो भी उस दिव्य संगीत को सुनने लगे। और यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। संगीत खत्म हुआ, राजा ने ब्रह्मा जी को अपनी परेशानी बताई, और ब्रह्मा जी ने जो जवाब दिया उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने समय का वो सच बताया जो हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, तुम्हें यहाँ आए हुए कुछ पल ही लगे होंगे, लेकिन जानते हो, इतनी ही देर में धरती पर कई युग बीत गए हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जिसे आज हम टाइम डायलेशन कहते हैं। मतलब अलग अलग जगहों पर समय की रफ्तार अलग अलग होती है। ब्रह्मा जी ने साफ साफ कहा, जितनी देर तुमने ये संगीत सुना है उतनी देर में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग गुजर चुके हैं। सोचिए जरा, इसका मतलब उनका राज्य, उनके लोग, उनका पूरा वजूद, सब कुछ इतिहास बन चुका था। लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने एक हल भी बताया। उन्होंने कहा कि धरती पर अब द्वापर युग चल रहा है और वहां विष्णु के अवतार बलराम मौजूद हैं, और वही रेवती के लिए एकदम सही वर है। तो शॉकिंग खबर और एक नई उम्मीद के साथ राजा और रेवती वापस धरती पर लौटे। लेकिन वो दुनिया अब वो दुनिया नहीं थी जिसे वो छोड़कर गए थे। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होगा, हमारा राज्य, हमारी कुशस्थली, हमारे लोग कहाँ हैं? और जब वो वापस आए तो देखा कि उनके राज्य का कोई नामो निशान तक नहीं बचा था। सब कुछ खत्म हो चुका था। असल में सिर्फ उनका राज्य ही नहीं, पूरी की पूरी दुनिया ही बदल गई थी। नए शहर, नए लोग, नया इतिहास, सब कुछ बिल्कुल नया था। तो चलिए, अब रेवती को अपना जीवन साथी तो मिलने वाला था, लेकिन कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी था, एक आखिरी मुश्किल। वो दोनों ब्रह्मा जी के कहे अनुसार कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण ने भी कहा कि हाँ, मेरे भाई बलराम ही रेवती के लिए सबसे उत्तम है। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। रेवती अपने दिव्य कद की वजह से इस नए युग के लोगों के हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा लंबी थी। और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी उतना ही अनोखा था। बलराम, जिनका शस्त्र हल था, उन्होंने अपने हल से रेवती के कंधे पर धीरे से छुआ, और बस रेवती का कद उस युग के हिसाब से सामान्य हो गया। और जैसे ही ये आखिरी रुकावट भी दूर हुई, रेवती और बलराम का विवाह हो गया। और इस तरह ये अद्भुत प्रेम कहानी अपनी मंजिल तक पहुंची। और यही वजह है कि इस कहानी को दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे अनोखी टाइम ट्रैवल लव स्टोरीज में गिना जाता है। ये कहानी विज्ञान और पौराणिक कथाओं के बीच एक पुल की तरह है। तो आखिर में एक सवाल, ये प्राचीन कहानी हमें हमारी माइथोलॉजी और समय के बारे में क्या बताती हैं? शायद यही कि कुछ कहानियां वाकई में समय से भी बड़ी होती हैं।